जिनकी गोद में प्रभु श्री राम आपके दर्शन में प्रसन्न हो गए। आप उनसे पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। हमारा ही 303 हुई, फिर भी हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो जब हम लोग सब एक होंगे, इस पार्टी को, अपने भारतीय सवर्ण समाज पार्टी को बढ़ाएंगे, इसके लिए हमें अपना योगदान देना पड़ेगा। उनको पहुंचाया और आज उस 303 को पाने के बाद वो हमें कह रहे तुम कुछ नहीं। तो ये भाइयों, ये कोई साधारण लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को अगर जीतना है, हमें अपना पुराना पौरुष दिखाना है। तो आपसी मतभेद को भूलकर भैया हमारे नेताजी आ रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं गए हो। सवर्ण समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 सवर्ण समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय परशुराम, जय भवानी, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पे दिन प्रतिदिन विधानसभा चुनाव भी पास में आ रहे हैं। वहीं पे इस समय हम लोग गोमती नगर में हैं। गोमती नगर में जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारतीय स्वर्ण समाज पार्टी के विस्तारीकरण को लेकर के एक बैठक हुई है। प्रदेश लेवल की बैठक हुई है। प्रदेश से 75 जिलों से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। चित्रकूट से सर आए हैं, उनसे हम बात करेंगे स्वर्ण समाज पार्टी को लेकर के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कहाँ से हैं आप? हम चित्रकूट से हैं। भारतीय सवर्ण समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है रविंद्र कुमार मिश्रा। तो पार्टी का जो गठन का विस्तारीकरण का क्या उद्देश्य रहा आप लोगों का? भारत में इस समय जिस तरह से ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है, सवर्णों को गाली दी जा रही हैं, SC ST एक्ट, आपका UGC, हमारे बच्चों का जो भविष्य अंधकारमय हो गया है, इन सब के विरोध के कारण आज भारतीय ये जो हमारा सवर्ण समाज है ये पूरी तरह से हाशिए पर पहुंच गया है। भविष्य की चिंता करते हुए हम अपना एक नया दल बना करके एक अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील भारत की सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से हम अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करने के लिए इस पार्टी का गठन किया गया है। और यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, हम निकट भविष्य में आगे आने वाले चुनाव में भारतीय सवर्ण समाज पार्टी अपना प्रत्याशी उतार करके, हम अपना प्रतिनिधि स्वयं चुन करके, ताकि वो विधानसभा में और लोकसभा में अपनी बातें उठा सकें, सवर्ण समाज की बातें उठा सकें। आज कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सवर्ण समाज की तरफ से बोलने वाले न तो सदन लोकसभा में हैं न विधानसभा में हैं, सबकी बोलती बंद हैं। इसलिए हम अपना प्रत्याशी स्वयं उतार करके अपने हितों की बात सदन में उठाने के लिए संवैधानिक तरीकों से मांग करने के लिए हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। ये पार्टी की योजना है। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? रामजी तिवारी मेरा नाम है। मैं महामंत्री हूँ ब्राह्मण समाज उत्थान सेवा संस्था का लखनऊ का। यह बैठक सवर्ण समाज पार्टी की जो बैठक थी, इसमें जहाँ तक समीक्षा और जैसा कि भी बताया है हमारे मिश्रा जी ने कि हम सवर्ण समाज पार्टी सभी विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारेगी। और प्रत्याशी उतारने का मुख्य कारण है कि वर्तमान में भाजपा की सरकार में कोई ऐसा सवर्ण समाज का कोई ऐसा नेता नहीं है जो सवर्ण समाज की बात को वहाँ सदन में उठा सके। और ब्राह्मण का नेतृत्व करने वाले जो भी नेता हैं वो भी एकदम नगण्य हैं। कोई भी आदमी ब्राह्मण के उत्पीड़न पे सदन में कोई बात नहीं करता, न कोई आवाज़ उठा रहा है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि अयोध्या में ही गोसाईगंज के पास ब्राह्मणों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, न तो प्रशासन साथ दे रही है और ना ही उन ब्राह्मणों का मुद्दा सदन में कोई ब्राह्मण नेता उठा रहा है। ब्राह्मण नेता के नाम पे
सारे लोग चुनाव जीत करके वहाँ गए हैं, लेकिन ब्राह्मण के उत्पीड़न पर कोई भी ब्राह्मण नेता नहीं बोलता। सारे के सारे लोग चूड़ियाँ पहने हुए हैं। सवर्ण समाज का जो भी नेता वहाँ है वो भी सारे चूड़ियाँ पहने केवल सवर्ण समाज के विरोध में ही बात करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति तो जातिगत राजनीति होती है, और जब एक बार राजनीति में जिस पार्टी का राज बन जाता है तो राजनीति में राज बनने से पहले वो जाति के विस्तारीकरण की बात करता है, लेकिन जब राजनीति में उसका राज बन जाता है तो वो सिर्फ अपने ही विस्तारीकरण पर ध्यान देता है और अपने ही परिवार और अपने ही लोगों के उद्धार के लिए वो कार्य करता है। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। अभी भाजपा के ही ब्राह्मण नेताओं ने एक बाटी चोखा का प्रोग्राम करके एक बैठक किया था, तो जो पंकज चौधरी जो नए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, उन्होंने चेतावनी दिया था कि ब्राह्मण की कोई बैठक नहीं होने दूंगा, और अन्य समाज की बैठकें निरंतर हो रही हैं, उसमें पंकज चौधरी भी अतिथि बन के जाते हैं, तब उनको उसका विरोध नहीं होता, तब उन्हें वो जाति बैठक नहीं होती। ब्राह्मण बैठक करता है तो उसकी जाति बैठक होती है। अभी आपने देखा होगा कि और लोगों ने तमाम बैठकें की और रैलियां निकाली, उनको प्रशासन ने अनुमति दिया। सवर्ण समाज के लोग यूजीसी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करना चाहे तो उनको प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया। यह प्रशासन निश्चित रूप से भेदभावपूर्ण नीतियां अपना रही है। और जैसा कि आपने कहा कि जाति समीकरण, तो जो ब्राह्मण जात से या सवर्ण जात से जो भी नेता चुन के गए हैं वो सवर्ण समाज पे सदन में कोई बात नहीं करते, वो केवल सवर्ण समाज का वोट लेकर के सवर्ण समाज के साथ निश्चित रूप से कुठाराघात उनके हितों पे करते हैं और उनका अनदेखी करके केवल जो आपने कहा कि वो अपना विकास करते हैं और सवर्णों का वो हमेशा उपेक्षा करते हैं। सवर्ण समाज की कोई बात इस समय सरकार में कोई भी सवर्ण समाज का मंत्री सुनने को तैयार नहीं है। तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे साथ में, तो उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? जिस तरह से आपकी पार्टी भारतीय श्रवण समाज पार्टी का आज विस्तारीकरण हुआ है, तो किन उद्देश्यों को लेकर के 2027 विधानसभा चुनाव में उतर रही है? नहीं, हमारी पार्टी जो है SC ST एक्ट को खत्म करेगी और UGC का विरोध करती है। UGC से जो हमारे जो अस्वर समाज के जो यंग बच्चे हैं उनका आगे भविष्य खराब ना हो, उसके लिए हमारा पूरा प्रोग्राम है। 2027 में सभी सीटों पे, उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीटों में सभी हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे, जिससे हमें लोकसभा और विधानसभा में हमारे जीतने के बाद जो भी MLA MP जाएगा उसकी UGC और उसका SC एक्ट का विरोध करें। 2014 में बीजेपी सरकार केंद्र में आई, 2017 में उत्तर प्रदेश में आई। जैसे उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गरीबी हटाओ को लेकर के बहुत सारे ऐसी उनका एक संकल्प पत्र जारी हुआ था, जिसमें उसमें उनके 30 से 35 संकल्प थे। उसमें से क्या हुआ ऐसा जो पूरा हुआ, क्या अधूरा रह गया उनका वादा? शॉर्ट समाज के लिए कुछ नहीं किया है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, सारा कुछ अधूरा है। जो भी कुछ हो रहा है SC ST एक्ट OBC के लिए हो रहा है। नहीं, तो सभी जाति लोग कहते हैं हमारे लिए नहीं हुआ, हमारे लिए नहीं हुआ, हमारे लिए नहीं हुआ। सभी जातियों के लिए अगर हम जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए, उनसे प्रश्न पूछने के लिए, तो वो कहते हैं कि हाँ, बीजेपी ने सिर्फ अपने ही नेताओं का विकास किया। नहीं, SC ST एक्ट OBC के लिए किया है, ऐसा नहीं है। बीजेपी ने अपने नेताओं के लिए नहीं किया, केवल शॉर्ट समाज के लिए कुछ नहीं किया है। तो हमारे साथ में और भी लोग हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या से आप आए हैं, तो अयोध्या में कितना विकास हुआ है अभी तक का? अयोध्या में विकास तो हुआ है। पहले हम आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं। अयोध्या के विकास और प्रभु राम के राम मंदिर बनाने के बहाने ही आज 202 से 303 पर पहुंचे हैं। अयोध्या में विकास तो हुआ, इतना विकास हुआ कि आज राम जी को किनारे कर दिया गया। और जिस सवर्ण समाज ने इस भारतीय जनता पार्टी को सिफर से शिखर तक पहुंचाया था, आज उस सवर्ण समाज पार्टी को इस छलिया सरकार ने और अवसरवादी सरकार ने, धोखेबाज सरकार ने, जादूगर सरकार ने एक किनारे कर दिया है। आज हम लोग सोच रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि काश हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कमल की फूल। यानी कि अब जैसे 2014 में और 2017 में एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा था, तो 2027 में जो चुनाव होगा तो फिर से मोदी सरकार नहीं चाहेंगे आप लोग? हम लोग चाहेंगे नहीं, हम लोग उनको कमल को जहाँ से निकला वहाँ पहुँचा देंगे। कमल निकला है कहाँ से? कीचड़ से। और कलम
आज हमारे पास कलम की ताकत है। अगर हमारे पास कलम की ताकत ना होती, CJI जी हमारे सवर्ण ना होते, तो आज तक ये UGC बिल लागू हो गया होगा। तो मैडम, अब हम लोग वो गलती नहीं करेंगे। हम लोग सवर्ण हैं, हमारे अंदर वो बल है, वो शक्ति है। जिसको हम चाहेंगे उसको पहुंचा देंगे आसमान पर, और जिसको चाहेंगे उसको पहुंचा देंगे जमीन पर। इनको जो मद हो गया है ना, ये मद इनका खत्म हो जाएगा, और ये हम सवर्णों की ताकत को देखेंगे कि हम कौन हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? जी, प्रतापगढ़, राकेश शुक्ला, भारतीय स्वर्ण समाज पार्टी, प्रतापगढ़ जिला तो अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से पार्टी का विस्तारीकरण को लेकर के और 27 के मुद्दे और UGC के बिल को लेकर के यहाँ पे चर्चा हुई है, उसके बारे में? जी, चर्चाएं तो आप देख ही रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी देख रही हैं। गरीब हटाओ अभियान आया था उनका, स्वर्ण हटाओ अभियान फिर आ गया है। अब SC ST जबरदस्ती लोगों के पास थोपा जा रहा है। अब यही सब के लिए हमने अपनी पार्टी बनाई है, और जैसा भी होगा तो बड़े भाई लोग हैं हमारे साथ, सब जुड़े हुए हैं। प्रतापगढ़ जिला उपाध्यक्ष, प्रतापगढ़ से आए हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से पार्टी का विस्तारीकरण हुआ और 27 के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? पार्टी का विस्तारीकरण जो करना ये इसलिए जरूरी पड़ा कि भाजपा वालों ने ही करवाया इसको। आज हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद होने की कगार पे आ गई है, ये भाजपा की देन है। UGC काला कानून ला करके आरक्षण SC ST का तो हम लोग झेल ही रहे थे, और उसको झेलते हुए तत्काल UGC कानून भी ला करके हमारी पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता है कि सवर्ण, हमारा सवर्ण समाज ही भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था। लेकिन बाकी लोग तो हर पार्टियों में जुड़े हैं, लेकिन सवर्ण समाज के जितने भी लोग थे वो केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे। इस बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि हमारा सवर्ण समाज खो देने से पार्टी का क्या वजूद बचा है। तो पहले आपको क्या, अभी आपको क्या लगता है, जैसे पहले बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती थी, अब जो है बीजेपी जो है 4 जातियों में जो शूद्र क्षत्रिय वैश्य लोग बटे हुए हैं, तो उनकी राजनीति करती है। हाँ, उनकी राजनीति करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर सवर्ण समाज का वोट ना पाए तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ थी वहीं फिर पहुंचेगी। जनता तो चाहे जिसको बना दे, जिसको बिगाड़ दे। ये बात सही है, लेकिन हर जाति हर पार्टी में बढ़ चुकी है। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं VT अम्बेडकर नगर से, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय स्वर्ण समाज पार्टी। क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक पर? अब आज की बैठक प्रदेश कार्यकारिणी बैठक थी। पार्टी विस्तार के रूप में काम कर रही है, और स्वर्ण समाज के लिए जो है पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। हम लोगों का काम क्या है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप राम त्रिपाठी जी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रिंटू राजपूत जी हैं, उन्हीं के मार्गदर्शक पर, उन्हीं के विचारों के आदेश पे कार्य करता हूँ। विजय प्रकाश मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, जिस तरह से आपको बैठक की अध्यक्षता आपके अध्यक्ष में हुई है? ये प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक थी। इसमें लोगों को बुलाया गया था कि हमारा 2027 के चुनाव के लिए हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, और किस किस जिले में जहाँ भी सवर्ण बाहुल क्षेत्र है, जहाँ सवर्ण को दबाया जा रहा, बाहुल क्षेत्र होने के बाद भी उनको दबाया जा रहा है, उसके उनको ना दबा सके, उनको लिए क्या कर सकते हैं, उसकी बैठक थी। और आगे की क्या रणनीति होगी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तय करेंगे। जैसे आपकी पार्टी का नाम है भारतीय श्रवण समाज पार्टी, तो इसमें क्या किसी एक व्यक्ति विशेष वर्ग के लिए ही जगह है, या फिर अन्य वर्ग के भी लोग आपकी पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं? पार्टी भारतीय श्रवण समाज पार्टी है। ये समाज में समाज सबके लिए है, जो धर्म से हट, जो जात से हटके है, जो जातिवाद के जिसके पास कीड़ा है उसके लिए समस्या है, जिसके पास जातिवाद नहीं है, समाज है, उसके लिए सबके लिए स्वागत है। तो आज की जो बैठक हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज की बैठक शुरुआत थी, अभी जो है हमारा आगे और भी होंगे, धीरे धीरे इसका गठन होता रहेगा, लोग आते रहेंगे। ये सिर्फ 2027 के लिए तैयारी चल रही है। तो 27 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आपके कितने प्रत्याशी जो है सीटों पर उतरेंगे? जितने भी सीटें सामान्य होगी सब पे उतरेंगे। तो
तो आज हम आपको लेकर के आए थे गोमती नगर के विस्तार खंड में लेकर के आए थे, जहां पे भारतीय स्वर्ण समाज पार्टी के प्रदेश से आए हुए सभी पदाधिकारियों का स्वागत अभिनंदन हुआ। पार्टी के विस्तारीकरण को लेकर के यहाँ एक अहम बैठक हुई। जिस तरह से स्वर्ण समाज के साथ में बीजेपी सरकार ने जो एक अलग सा उनके साथ बर्ताव किया है और उनकी मांगों को ना मानकर यूजीसी बिल को जिस तरह से लागू करने के लिए कहा गया है, तो उस तरह से उनका एक विरोध प्रदर्शन है। और उनके पदाधिकारियों से जब हमने बात कर तो उन्होंने बताया जिस तरह से वर्तमान सरकार अपनी मनमानी कर रही है और स्वर्ण समाज के साथ में जो है एक अन्याय कर रही है, जिसको लेकर के स्वर्ण समाज ने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई है और 2027 में बीजेपी के विरोध में वो लोग उतरेंगे और वो लोग दिखाएंगे कि बीजेपी सरकार आखिर क्या सरकार है और किस तरह से वो बीजेपी सरकार को जो है उसके विरोध में उतरेंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ में। ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।